हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिए थे और अभी हम उनकी एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, यानी बहुत ही कुछ अच्छे क्वेश्चन जो जेईई, नीट, एनडीए, एयरफोर्स में आने वाले हैं, कंपटीशन लाइन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो। और बेटा इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर तो फिजिक्स का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। हम सारे फॉर्मूले बाय कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और उनको देन अप्लाई करेंगे, अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन गुड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक और इक्वेशन है सर, हाँ है ना, कौन सा, n सेकंड के लिए sn इक्वल टू क्या आता है u प्लस हाफ a इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो ये आपके इक्वेशंस काम में आने वाले हैं। और अब हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे नोट कर चुके हैं। क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट इसी में मिलेगा। A car accelerate from rest at a constant rate alpha। हमें एक्सेलरेशन क्या दिया है, अल्फा, और कैसा दिया है, कांस्टेंट। For some time after which it deaccelerate। पहले तो क्या हो रही है, एक्सेलरेट, यानी स्पीड इसकी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन उसके बाद डी एक्सेलरेशन शुरू होगा, अपोजिट, तो स्पीड क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी ना। पहले तो स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, जैसे ही डी एक्सेलरेशन होगा स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, मैक्सिमम के बाद डी एक्सेलरेशन, देन भी कांस्टेंट रेट, तो इट मींस स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, और फिर रेस्ट कंडीशन, फाइनल स्पीड क्या होगी, 0। इफ द टोटल टाइम elapsed is t, टोटल टाइम हमें क्या दिया, t सेकंड, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार विल बी, मैक्सिमम वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। देखो बेटा इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। क्या दिया हमें, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। क्यों, कार एक्सेलरेट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगा ये कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, बट आफ्टर सम टाइम विच इट डीएक्सेलरेट। सपोज यहां तक क्या, जैसे ही डीएक्सेलरेशन आएगा तो ये इसका पीक होगा, पीक का मतलब ये क्या होगा, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड होगा, एंड देन डीएक्सेलरेट विद ए कांस्टेंट रेट बीटा, और फिर ये क्या हो रही है, डीएक्सेलरेट हो रही है विद ए कांस्टेंट रेट बीटा। इनिशियल क्या था, अल्फा, क्लियर। ये दिस वन इज मैक्सिमम। अब हमें क्या दिया, टोटल टाइम, टोटल टाइम ट्रेवलिंग का टोटल टाइम, तो इट मींस देखो ये तो एक्सेलरेशन का टाइम था, तो यहां तक सबको 0 टू कितना टाइम लगा, t1, यहां से कितना लिया बेटा, t2, और फाइनली देखो किस में आ गया, रेस्ट कंडीशन। समझ में आ गया बेटा, ये ग्राफ इसको देख के बनाया। एक्सेलरेशन कैसा था, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन से कांस्टेंट था तो स्ट्रेट लाइन ही गई, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, यहां इंक्रीज होने के बाद फिर आफ्टर सम टाइम इट डीएक्सेलरेट, जहां से डीएक्सेलरेट होगी इट मींस ये इसका पीक होगा, मैक्सिमम होगा, एंड देन ए कांस्टेंट रेट कहां तक, एट रेस्ट, फाइनली क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हम एक चीज यहां पे आपको, एक तो क्वेश्चन में हमें देखो क्या दिया है, टोटल टाइम, तो देखो ये हमने t1 सपोज किया, तो क्वेश्चन से हमें हिंट मिला टोटल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग इज t1 प्लस t2, 2 पार्ट्स में, क्योंकि यहां एक्सेलरेशन अलग है, यहां अलग है, ठीक है। अब हम t1 और t2 फाइंड कर लें तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि t इज गिवन, t इज गिवन, ये हमने सपोज किया, तो इनको रिप्लेस करना होगा। कैसे रिप्लेस करेंगे, वापस याद दिला दूं, क्या, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द एक्सेलरेशन, गिव द एक्सेलरेशन। कैसे निकालते हैं, यहां निकालते हैं, सपोज दिस वन इज θ1, दिस वन इज θ2, tan θ1 निकालो, देखो tan θ परपेंडिकुलर 0 टू मैक्सिमम, 0 टू मैक्सिमम, tan θ निकालेंगे यहां से, tan θ1 स्लोप निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है अपने पास, v मैक्सिमम अपॉन t1, और दिस गिव द एक्सेलरेशन अल्फा जो हमें गिवन है, ओके। फिर tan θ2, tan θ2 ये देखो परपेंडिकुलर, सेम ही है परपेंडिकुलर, मैक्सिमम अपॉन टाइम t2, तो v मैक्सिमम अपॉन t2, क्लियर, गिव्स द एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन
बीटा। डीएक्सेलरेट मतलब स्पीड अब डिक्रीज हो रही है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गया, लेकिन टाइम तो नेगेटिव होता है नहीं, t1 प्लस t2। तो हमें t1 देखो यहां से क्या मिला, यहां से t1 हमें t1 लेना है, देखो t1 को यहां ले जाइए, क्या आ गया v मैक्सिमम अपॉन अल्फा, यहां पे आ गया। यहां से t2 निकालिए, t2 इक्वल टू देखो बीटा यहां ले आओ, v मैक्सिमम अपॉन बीटा। हो गया ना अपना काम, इजीली रखो इसमें t इक्वल टू t1 v मैक्सिमम अपॉन अल्फा प्लस v मैक्सिमम अपॉन बीटा। ओके, एक बार डीएक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके, टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। और t इक्वल टू क्या है, v मैक्सिमम बाहर ले लें, तो अपने पास क्या है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सोल्व कर लोगे एक दिन, गुड, सोल्व करके बताओ फटाफट मेरे को, है ना। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है। चलो मैं यहां सोल्व कर देता हूं इसको। देखो क्या इक्वेशन मिला बेटा हमारे को, यहां से t इक्वल टू वी मैक्सिमम, t इक्वल टू वी मैक्सिमम इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और इनमें t इक्वल टू वी मैक्सिमम क्या मिला बेटा, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर भी क्या आ गया बीटा प्लस अल्फा। हो गया कि नहीं हो गया। और हमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो v मैक्सिमम इक्वल टू, देखो इसको v मैक्सिमम नीचे आएगा तो ये ऊपर चला गया, अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू t। तो दिस वन इज मैक्सिमम वेलोसिटी। समझ में आई नहीं बात, आप अच्छे से देख लें। तो हमारा सारा खेल इस क्वेश्चन को समझने पे था, हमने कोई रटाफिकेशन नहीं किया, हमें कॉन्सेप्ट पता था, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द एक्सेलरेशन, बस इस कॉन्सेप्ट को हमने काम में लिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन अभी मत मिटाइए, देखो इसी में सपोज ये तो हमने दिया था, क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ये तो एग्जाम में आया नहीं, क्या पूछ लिया, सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय मूविंग बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय मूविंग बॉडी, है ना। जब ये यहां से स्टार्ट से रेस्ट तक पहुंचती है, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी हमें पता है, क्या कॉन्सेप्ट पता है बताइए बेटा। हाँ, गुड गुड, बोलो फटाफट, नोट करके लग जाइए, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। देखो बेटा क्या था, यहां भी एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ा है, अच्छा तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम का गिव्स द डिस्टेंस, इट मींस हम इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका हम एरिया निकालेंगे। निकालो एरिया, देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो एरिया निकालेंगे। देखो यहां से 1/2 बेस t1 हाइट v मैक्सिमम, क्लियर। फिर प्लस इसका ले ले हाफ बेस एंड हाइट, हाइट तो कॉमन ही है, v मैक्सिमम, यही था कि बेटा। तो देखो यहां से अपने पास s इक्वल टू v मैक्सिमम बाई 2 बाहर ले लें, तो हमारे पास इनसाइड देखो क्या बचा है बेटा, t1 प्लस t2, यही बचा है ना। और t1 प्लस t2 इट मींस हमारे पास v मैक्सिमम बाई 2 इंटू t बचा है, नहीं बचा। तो बस v मैक्सिमम का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था कि नहीं, v मैक्सिमम का फॉर्मूला निकाला था ना, या हम कहते हैं t1 प्लस t2 का फॉर्मूला हमने निकाला था कि नहीं, तो बस वो फॉर्मूला रख दीजिए। तो टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2, और ये क्या था v मैक्सिमम, तो आप यहाँ पे v मैक्सिमम का फॉर्मूला रख दीजिए, क्या था अल्फा बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू t, तो ये स्क्वायर हो गया। समझ में आ गई बात, तो हमारे पास बस ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया आपके समझ में, क्लियर, ओके। और एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ए बॉडी is moving with
is moving with uniform acceleration. Uniform acceleration. Describes 4 meter in third second. 4 meter in third second and 12 meter in fifth second. The distance describes in next 3 सेकेंड। देखो मैं वापस बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है सारा कॉन्सेप्ट। ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहली बात तो हमें ए कांस्टेंट दिया है नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डिस्टेंस 4 मीटर, जैसे ये 4 मीटर डिस्टेंस है, ये कवर किसमें किए? थर्ड सेकंड में। ये टोटल डिस्टेंस जो है थर्ड सेकंड का मतलब 3 - 2 यानी 2 सेकंड तक जैसे ये आया, ये क्या है? 2 सेकंड का है, ये थर्ड सेकंड। तो थर्ड सेकंड में कितना किया? 4 मीटर। फिर देखो क्या कर रहा है? 12 मीटर इन फिफ्थ सेकंड। 12 मीटर इन फिफ्थ सेकंड। देखो कैसे, जैसे ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है और ये फिफ्थ सेकंड है। ये हो गया फिफ्थ सेकंड। तो फिफ्थ सेकंड का मतलब 4 सेकंड का ये कितना था, माइनस ये करेंगे, ये कितना है? 12 मीटर। तो अब हमें क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस इन नेक्स्ट 3 सेकंड। 3 सेकंड में कितना? देखो फिफ्थ सेकंड हो गए तो हम कितना कर लें? अब 8 सेकंड। देखो यह क्वेश्चन सारा समझने का खेल है। आप लोग इस चीज में डिफरेंस नहीं कर पाते कि डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल 3 सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड, तो फिर फिजिक्स नहीं है बेटा। यहां जब हमें थर्ड सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड बोल रहा है, फिफ्थ सेकेंड बोलने का मतलब 4 सेकेंड जहां फिनिश हुए हैं, उसके बाद फिफ्थ सेकेंड जहां है। अब ये डिस्टेंस जो आई 4 के बिटवीन 4 और 5, ये डिस्टेंस किसमें है? फिफ्थ सेकेंड में। और हमें कहीं टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, तो जहां 0 से स्टार्ट हुआ था और 5 सेकेंड की टोटल डिस्टेंस। समझ में आ गई होगी बात। तो इस लैंग्वेज में देखो 2 पार्ट दिए हमें कि 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड, इट मींस 2 के बाद में और थर्ड से पहले 4 मीटर। 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, 4 सेकेंड के आफ्टर एंड फिफ्थ के बिफोर कितना है। और अब यहां बदल गया सीन, नेक्स्ट 3 सेकेंड। अब नेक्स्ट 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो नेक्स्ट 3 सेकेंड का मतलब कैसे निकालेंगे भाई? यहां तक का जब हमें पता लग गया तो टोटल 8 सेकेंड माइनस क्या कर देंगे? टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, फिफ्थ नहीं, टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। तो हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। कहां से? 5 से 8 तक का टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, नोट थर्ड सेकेंड। ओके, तो इसके लिए हम जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो किससे करते हैं? S = ut प्लस हाफ at²। तो हमारे पास देखो ये इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन t तो हमें दे दिया 3 सेकेंड, लेकिन u और a ये हमें नहीं पता। उसीलिए तो क्वेश्चन हेल्प कर रहा है। यही तो नहीं पूछा ना, क्वेश्चन ने इसकी हेल्प के लिए तो दिया है। देखो कितनी मजेदार बात है। और यही तो क्वेश्चन आता है कि हमें ये पूछ रहा है u और a, जब हमें पता ये नहीं, तो इसकी हेल्प के लिए दिए ना 2 पॉइंट। कैसे? ये थर्ड सेकंड की बात कर रहा है, ये कर रहा है थर्ड सेकंड की बात, और ये कर रहा है फिफ्थ सेकंड की बात। तो ऐसा एक फॉर्मूला था n सेकंड का, बोलो कौन सा था? n सेकंड का था u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। तो देखो 4 मीटर, u हमें नहीं पता, प्लस हाफ a कांस्टेंट, n कितना बेटा? थर्ड सेकंड, 3 × 2 6, 6 माइनस 1। लास्ट में हमने देखो क्या कहा है? थर्ड सेकंड, तो 3 × 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5। क्लियर?
ये अपने पास इक्वेशन आ गया। फिर मैं इसकी बात करूं, वापस इसी फॉर्मूले में रखो, दूसरा इक्वेशन भी रख रहा हूं मैं, कौन सा, देखो ये कितना 12 मीटर, इनिशियल का हमें नहीं पता, हाफ ए इन 5th सेकंड, 5 into 2 10, 10 minus 1 9, माइनस कर दो बेटा, अब ये प्लस माइनस कर दो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से ही बच गया, 5/2 कितना हो गया 2.5, 9/2 4.5 कितना बच गया बेटा -2a, और एक्सेलरेशन है इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहां रख सकते हैं, u सर कहां से लेंगे, देखो ये रहा u कितना लिया है 4, u हमें फाइंड करना है, फिर प्लस हाफ a कितना है 4 इंटू 5, देखो कितना आ गया बेटा 4 इक्वल टू u प्लस 10, इट मींस u इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड। तो हमें दो अननोन था, एक्सेलरेशन चाहिए था, वो दो पॉइंट हमें गिवन थे, दो इक्वेशन गिवन थे, सोल्व कर लिया आपने। तो सिंपल सा तरीका, तो अब तो बोलो ना कि मजा आ गया, आया ना, गुड। तो आप इसमें वैल्यू पुट करो, s इक्वल टू u ये रख दो, 4 इंटू t कितना 3 सेकंड, 4 इंटू 3 12 प्लस, अच्छा यहां एक ध्यान रखना, मैं क्या बता रहा हूं कि देखो अब हमें पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकंड, मुझे क्या करना पड़ेगा 8 सेकंड माइनस 5 सेकंड, 8 सेकंड माइनस 5 सेकंड, यहां कर दो बेटा। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, देखो मैं बता देता हूं, डिस्टेंस इन t इक्वल टू 8 सेकंड, तो देखो 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस आया s, u कितना है बेटा 4 इंटू 8, देखो कितना है बेटा u 6 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 8 प्लस हाफ, a कितना है एक्सेलरेशन 4 और t स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, देखो s इक्वल टू -48, ये प्लस 128 को माइनस करो 0 और ये कितना आ गया 80 मीटर। ऐसे आप निकालो डिस्टेंस इन t इक्वल टू 5 सेकेंड, इसमें कितना है बेटा, तो हम वापस यही फॉर्मूला काम में लेंगे, देखो s u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, देखो कितना है बेटा s इक्वल टू -30 प्लस 50 इक्वल टू 20 मीटर, और अब लास्ट 3 सेकंड में कितना आया, तो 3 सेकंड का मतलब टोटल डिस्टेंस देखो 8 में 80, 5 में 20, तो क्या आंसर आ गया 60 मीटर। समझ में आया नहीं, अरे क्लैपिंग करो ना, तो नोट कर लो फटाफट, आ गया मजा। इसको पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लीजिए, खुद कर लीजिए नोट, क्या आप इसको समझ लीजिए, नोट कुछ नहीं आए दिमाग में बैठ गया, वैसे हजारों क्वेश्चन है और आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, ये मैं आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन जहां एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर प्रैक्टिस के लिए आप करते रहिए। चलो एक और पैटर्न चेंज करके हम क्वेश्चन ले रहे हैं। यहां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है the position x of a particle varies with time as x equal to a t square minus b t cube. Here a and b are constant. The acceleration of the particle will be 0 at time. ऑप्शन दिए हुए आपका 2a/3b, a/b, a/3b एंड 0। नोट कर लीजिए। तो अब हमें देखो द पोजीशन ऑफ x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम x इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt स्क्वायर। पोजीशन टाइम रिलेशन दिया है, एक चीज बताई नहीं, पोजीशन इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, चेंज रेट ऑफ पोजीशन नोन एज वेलोसिटी।
and change rate of velocity known as acceleration. It means ये क्या है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विद, दो बार डिफरेंशिएशन कर देंगे क्या जाएगा, एक्सेलरेशन। करो देखो, अपने पास क्या फॉर्मूला था, x इक्वल टू at² प्लस माइनस btq। देखो डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, इधर भी d अपॉन dt करो, 2 बार लाए at माइनस 3bt²। सर ये हमारे समझ में नहीं आता। अरे बेटा मैंने क्या बताया था, वापस बता दूं, कहीं भी x ये वो अपने पास कोई भी जैसे कांस्टेंट 5t² dt आ जाए, तो ये जो भी अपने को डिजिट a b c 5 ये होता है कांस्टेंट, ये एज इट इज होता है। पावर बाहर लाएंगे और पावर -1 करेंगे, पावर बाहर जैसे 2 को बाहर लाए, ये 5 था पहले, पावर -1 2 -1 ये हो गया है। अपने पास kt4 dt है, k इज ए कांस्टेंट, पावर बाहर लाए, पावर -1, यही तो काम करना है और क्या करना है। तो इतना सा काम कर लो, देखो सोल्व हो जाएगा। देखो इसका कितना था, 2 था, पावर को बाहर लाए, पावर -1, 3 को बाहर लाए, 3 -1। गुड सर, आ गया, ओके, यही बात थी क्या, यही तो थी। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। वेलोसिटी तो कुछ ही नहीं है, हमें पूछना है एक्सेलरेशन। तो इसका एक बार और करो, क्या, dv अपॉन dt, यानी d अपॉन dt। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, 2at माइनस 3bt²। और वही बात यहाँ करनी है, देखो बेटा, dv अपॉन dt तो एक्सेलरेशन हो गया। देखो 2a कांस्टेंट है, ये एज इट इज है, इसका पावर 1 बार लाए, 1 - 1t गया, फिर 2 बार लाए, 2 × 3 6 b। अरे अब बारह होगा ना, पावर बार पावर -1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन विल बी 0 व्हेन टाइम, देखो हो गया जी, 0 रख दिया मैंने, 0 रख के सोल्व कर दो आप, है नीचे नहीं दिख रहा, यहां कर लेते हैं। देखो कितना हुआ, 6bt को इधर ले आओ, 6bt इक्वल टू कितना हुआ बेटा, 2a, और t इक्वल टू कितना हुआ, 2a/6b। इट मींस कितना आ गया, a/3b। आंसर इज राइट, a/3b। समझ में आई बात। ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। और अभी एक और क्वेश्चन सोल्व कर ले फटाफट, एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, इसको भी सोल्व करिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चन हमारे पास है, a body travels 200 meter in the first 2 second and 220 centimeter in the next 4 seconds. The velocity at the end of the 7th second from the start will be, आपको ऑप्शन में मिले हुए हैं, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं इसका हिंट दे देता हूं, आप लोग सोल्व करिएगा और फिर लाइव क्लास में हम इसको वापस भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देखो क्या हिंट है, ए बॉडी ट्रेवल्स 200 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो हम फर्स्ट 2 सेकेंड ले लेते हैं एरिया, और इसमें डिस्टेंस कितना है, 200 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या करा है, 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, इसको कंटिन्यू रखते हुए 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। ओके, द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th फ्रॉम द स्टार्ट विल बी, और लास्ट 7 सेकेंड के एंड में सपोज ये तो कितना हो गया, 4 सेकेंड, और यहाँ पे जब 7 सेकेंड का एंड होता है, फाइनल वेलोसिटी विल बी। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, v = u + at। बस इतना ही तो मिलने के बाद तो
कि हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी, जहां से स्टार्ट हुआ है इनिशियल, जहां से स्टार्ट हुआ है यहां से, और 7 सेकंड पर फाइनल स्पीड क्या होगा। तो इनिशियल स्पीड स्टार्ट का मतलब 0, फाइनल स्पीड v पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या लगा है, v इक्वल टू u प्लस 8t। ओके, तो हमें अब देखो एक्सेलरेशन नहीं है और इनिशियल स्पीड भी नहीं है, क्योंकि ये दो पार्ट हमें दे रखे हैं। क्या 200 सेंटीमीटर इन 2 सेकेंड, 200 सेंटीमीटर इन 2 सेकेंड क्या लगा लो, टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है, ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो 200 सेंटीमीटर, u हमें ut जहां से स्टार्ट हुआ है, ए बॉडी ट्रेवल्स 200। अब हमें ये भी नहीं पता कि ट्रेवल कर रही है बॉडी थी, यहाँ इनिशियल क्या था, इसने फ्रॉम रेस्ट नहीं लिखा बेटा, फ्रॉम रेस्ट नहीं लिखा, हो सकता है कहीं यहाँ से चल के आ रही होगी। ट्रेवल 200 सेंटीमीटर, तो मैं u लूंगा t इन 2 सेकेंड, तो 2 और u प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन का भी नहीं पता 2, इसका मतलब हो गया 4। तो ये इक्वेशन अपने पास आ गया बेटा। दूसरा देखो, अगला इक्वेशन देखो, 220 सेंटीमीटर इक्वल टू, फिर ut कितना 4 सेकेंड, तो 4u प्लस हाफ a इंटू 4 सेकेंड, कितना हो गया बेटा 60। ओके, यहां से देखो अपन सोल्व कर सकते हैं, इसको कर लोगे एक नहीं सोल्व, तो यहां से देखो अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था, अपन इनको इक्वल करेंगे, u और a निकालेंगे, और u और a ही तो हमें चाहिए 7 सेकंड के एंड में। तो आप लोग सोल्व करिए, इसके बाद मैं लाइव क्लास में फिर से बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।